राहुल गांधी कौन है? और थोड़ी सी जहमत उठाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास एंड्रॉयड फोन होगा और आजकल 4G स्पीड भी जियो धन धनाधन दे रहा है, तो आप जो है उसको खोलिए और आप जो है मेरा टाइमलाइन 2014 से पहले जाकर के चेक कर लीजिए कि क्या एक भी सवाल हमने मोदी जी से पूछे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे और राहुल गांधी जो आज बात बोल रहे हैं यदि उस बात को नहीं पूरा करेंगे तो इसी मजबूती से राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे। यह बात को हम आपको कह देना चाहते हैं। वीडियो गेम खेलते होंगे मोबाइल पे। वीडियो गेम में क्या होता है कि क्रिकेट खेलता है लोग तो अपने हिसाब से प्लेयर चुनना होता है, अपने हिसाब से टीम चुनना होता है, तो जो खेलता है हमेशा वही जीतता है। हमको तो मन करता है कि पेट्रोल पंप वाले को कहें कि यार यहाँ भी 3D फोटो लगा दो प्रधानमंत्री का, कम से कम ये देख के तो महसूस हो कि असली प्रधानमंत्री हैं, देख रहे हैं। पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है वो रोज देख रहे हैं। जो है राहुल गांधी होंगे और दूसरी तरफ जो है मोदी जी होंगे, दोनों के बीच में फाइटिंग होगा और जो फाइटिंग जीतेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो सरकार है, सवाल उससे पूछा जाए कि नेहरू से पूछा जाए? क्या आप बता दीजिए। आप सवाल नरेंद्र मोदी जी से करेंगे या पंडित जवाहरलाल नेहरू से? आप सवाल नरेंद्र मोदी जी से करेंगे या इंदिरा गांधी जी से? यदि आप लोग एक सच्चे देशभक्त हैं और देश के विकास की बात करते हैं तो आप लोगों का जवाब आएगा कि मैं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करूंगा, क्योंकि एक देश के जिम्मेदार नागरिक का काम होता है कि वो वर्तमान प्रधानमंत्री से सवाल करे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जिसके घर में एक टाइम खाने को नहीं मिल रहा है, महंगाई आज इतना बढ़ रहा है, इस पर वो सवाल नहीं करेंगे। वो सवाल करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू से, वो सवाल करेंगे इंदिरा गांधी जी से। तो ऐसे अंधभक्तों से मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मुझे पढ़ाई में कॉपी किताब कलम की जरूरत है, तो मैं इसके लिए पैसा किससे मांगूंगा? अपने पिताजी से। तो उसी प्रकार से देश में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी का। तो मैं सवाल किससे पूछेंगे? नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और अंधभक्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं। और कुछ इसी प्रकार के अंधभक्त ने कन्हैया कुमार जी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ बीजेपी से सवाल क्यों करते हैं, कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी से सवाल क्यों नहीं करते हैं? तो इस सवाल का जवाब कन्हैया कुमार ने शानदार तरीके से दिया है। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए। ने मोदी जी की बात किया, योगी जी का बात किया, कहीं पे भी राहुल गांधी का बात नहीं किया। दिल्ली से आते वक्त आप मिलके आए थे क्या? और दिल्ली से आते वक्त राहुल गांधी कौन है? और सुनिए, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। कौन राहुल? आपने कौन राहुल? हेलो, आपका प्रश्न राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बताएं? बस यही है, और कुछ है? हो गया। इक्वालिटी की बात करते करते आपने सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया जो 5 साल से अभी आई है। 60 इयर्स जो बाद में कांग्रेस ने किया उसका कुछ नहीं देखा आपने, उसका एक भी नहीं देखा। जो दिखा योगी जी, आपका प्रश्न मोदी जी। है। आप सुने ही नहीं, आप ध्यान ही नहीं दिए। लाल बहादुर शास्त्री 1904 में पैदा हुए, मुगल सराय में पैदा हुए, 1952 में रेल मंत्री बने और एक बार रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। ये 2014 से पहले की घटना है ना? ये 2014 से पहले की घटना है कि 2014 के बाद की घटना है? 2014 के बाद जो हुआ कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर रख दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि इस देश में जो सरकार है, सवाल उससे पूछा जाए कि नेहरू से पूछा जाए? क्या आप बता दीजिए। ये तो वही बात हो गई ना, इस पे हमने बात की, हमने कहा आपको। देखिए, ये एकदम जानते हैं संबित पात्रा स्टाइल सवाल है। ये क्यों है, ये क्यों है इसको आप समझिए। आप जो है आप मुझे ये टैग करना चाहते हैं कि आप 2014 में जो हो रहा है उस पर ही सवाल कर रहे हैं। नहीं, थोड़ी सी जहमत उठाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास एंड्रॉयड फोन होगा और आजकल 4G स्पीड भी जियो धन धनाधन दे रहा है, तो आप जो है उसको खोलिए और आप जो है मेरा टाइमलाइन 2014 से पहले जाकर के चेक कर लीजिए कि क्या एक भी सवाल हमने मोदी जी से पूछे हैं? एक भी सवाल हमने मोदी जी से नहीं पूछे हैं। जो भी सवाल हमने पूछे हैं माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछे हैं। यही हमारी जिम्मेवारी है बतौर नागरिक, बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन टू द पावर। माने कमजोर से सवाल तो कोई भी पूछ सकता है,
कमजोर से सवाल पूछने में क्या है? जो पावर में बैठे हैं उनसे सवाल पूछिए। आप बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी, क्यों नहीं राहुल गांधी? प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या है? अरे जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और ये बात आप मेरा नोट करके रखिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे और राहुल गांधी जो आज बात बोल रहे हैं, यदि उस बात को नहीं पूरा करेंगे तो इसी मजबूती से राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे। यह बात को हम आपको कह देना चाहते हैं। यह जो साजिश है, इस साजिश को आप समझिए कि अपनी गलती जो है वो हम पड़ोसियों के मत्थे मर देना चाहते हैं। मैंने आप बताइए कि देश में जो हो रहा है उसके लिए हम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। क्या है पाकिस्तान? मुकाबला करना होगा तो पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना से मुकाबला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। इसको आप समझिए। जानबूझ करके एक ऐसा कॉम्पिटिटर चुना जाता है। वीडियो गेम खेलते होंगे मोबाइल पे। वीडियो गेम में क्या होता है कि क्रिकेट खेलता है लोग तो अपने हिसाब से प्लेयर चुनना होता है, अपने हिसाब से टीम चुनना होता है, तो जो खेलता है हमेशा वही जीतता है। ये देश में वही हो रहा है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं अपने हिसाब से विपक्ष चुन रहे हैं। मैं विपक्ष नहीं हूं, मैं विपक्ष की भूमिका में होना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन विपक्ष का जो काम है वो काम यदि सरकार करे तो फिर विपक्ष क्या करेगी? विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है जवाब देना। विपक्ष जो है उसको कहता है जवाब दो और सरकार जो है वो सवाल पूछ रही है। ऐसा थोड़ी होता है। जो कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस ने वो भुगता। कांग्रेस है, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है, मनमोहन सिंह भी नहीं है। वो जो है, जो मुद्दा आपने उठाया था माननीय मोदी जी ने करप्शन का, कि ये लोग बहुत करप्ट लोग हैं, इनको सत्ता से हटाइए, हमको सत्ता में लाइए, हम जो है काला धन वापस लेकर के आएंगे। आया। और क्या कहे थे कि हम 2 करोड़ जो है रोजगार पैदा करेंगे, मिला। बोले थे महंगाई कम कर देंगे। जाते हैं ना तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा प्रधानमंत्री का पेट्रोल पंप पे देख के लगता है कि काश जो है, काश मोदी जी का, जैसे उन्होंने प्रचार में 3D फोटो मोदी जी का घूमता था एकदम ऐसे चलते हुए 3D। हमको तो मन करता है कि पेट्रोल पंप वाले को कहें कि यार यहाँ भी 3D फोटो लगा दो प्रधानमंत्री का। कम से कम ये देख के तो महसूस हो कि असली प्रधानमंत्री हैं, देख रहे हैं। पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है वो रोज देख रहे हैं, ये एहसास तो हो। ये सवाल किससे पूछा जाए बताइए? वो जानते हैं क्या करते हैं? ये सवाल वो जेएनयू पे के ऊपर रख देते हैं, ये सवाल वो हमारे ऊपर रख देते हैं। ये सब आप तो आप शरीफ आदमी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से पूछे हैं। लोग जानते हैं हमको क्या कहता है? लोग तो कहता है कि ये क्या बोलेगा, ये तो देशद्रोही है। अब बताइए, ये भी सवाल सरकार से पूछना चाहिए, तो हमसे पूछ रहा है। देश में गृह मंत्री हैं, कड़ी निंदा करते रहते हैं इसे हाथ हिला के। देश में जब गृह मंत्री हैं, देश में कानून है, देश में न्यायपालिका है। अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है तो हमको पकड़ करके जेल में डालिए। टैक्स का पैसा तो आप बर्बाद कर रहे हैं साहब, कि हमको जेल में डालने की बजाय हमको बॉडीगार्ड देकर के दुनिया घुमा रहे हैं, देश घुमा रहे हैं। ये सवाल किससे पूछना चाहिए? सरकार से ना, कि देश में अगर कहीं कुछ हो रहा है गलत, कुछ भी गलत, अगर मान लीजिए किसी ने नारेबाजी कर दी है, हम तो नहीं किए हैं, अगर किए होते तो आपको भरोसा दिला देते हैं। ये लोग डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं, लोगों के सामने एक ऐसा तोहमत लगाते हैं कि लोग चारों खाने चित हो जाएं। किसी भी इंसान के ऊपर एक ऐसा आरोप मर दो कि उसकी सारे के सारे सवाल की लेजिटिमेसी चला जाए। जो सवाल हैं वो सवाल पूछना ही बंद कर दे, उसको इतना डराओ, यदि ना डरे तो गोली चलाओ, गोली चलाने के बाद भी नहीं डरे तो जान ले लो, नहीं माने तो जेल में भर दो। यही हो रहा है ना देश में। और आप तब भी कहते हैं कि सवाल जो है वो मोदी जी से ना पूछ करके राहुल गांधी से पूछा जाए। सत्ता से सवाल पूछा जाता है साहब, और सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, और सत्ता किसी की भी हो, हर किसी से सवाल पूछना चाहिए। और हम हैदराबाद की इस आवाम को, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाली इस आवाम से हम यही अपील करना चाहते हैं। आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि कोई भी सरकार जिसको आपने अपना समर्थन दिया है, वो जब चुन करके आए हैं, उसका घोषणा पत्र आपके हाथ में होना चाहिए। मैंने ठीक है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, डाउनलोड कर लीजिएगा इनके वेबसाइट से, वो पढ़िए उसको,
और देखिए कि इसमें से कितने सवाल हल हुए हैं। और ये तो साजिश है ना कि 2014 में भी ऐसा होता था, 2012 में भी ऐसा होता था, 13 में भी ऐसा होता था, तो मतलब ऐसा ही होता रहे तब तो बहुत अच्छा है ना। कि अभी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के समय में भी गरीबी है इसलिए हम गरीबी दूर नहीं करेंगे। कल को यदि कांग्रेस जीत करके आए तो कांग्रेस कहेगी तो बीजेपी को जिता करके देख लिए, वो थोड़ी गरीबी दूर किया, अब हम भी गरीबी दूर नहीं करेंगे। इसका आप जेनेसिस समझ रहे हैं? ये जो सवाल जिस तरीके से आज उठाए जा रहे हैं, आप भी उसके शिकार हो गए हैं, ये हमको कहां पहुंचा देगा उसका आप मतलब समझ रहे हैं, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी होगा ही नहीं, डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं। और इसका एक सबसे बड़ा जो खतरा हुआ है, एक आखिरी बात आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता हूं कि इस देश के एक पार्टी के एक अध्यक्ष को यह हिम्मत कहां से आती है कि वो कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे। हु आर यू? राज करेंगे? ये भाषा कहां से आई है? कैसे ये भाषा निकाल पाते हैं लोग? क्योंकि उनको भरोसा है कि जब भी वक्त आएगा कांग्रेस बीजेपी करके, अपनी गलती किसी और के सर मढ़ करके, हिंदू मुसलमान करके, समाज का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, हमको कौन हरा देगा। और हारने की स्थिति आएगी तो ईवीएम जिंदाबाद। ये जो स्थिति है, इस खतरनाक परिस्थिति को आप समझिए। कौन होगा प्रधानमंत्री? कौन होगा प्रधानमंत्री? अरे ये कोई मैंने रॉकेट साइंस है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन होगा प्रधानमंत्री? अरे जिसको जनता चुनेगी वो होगा प्रधानमंत्री, इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन यह सवाल कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है? यह सवाल ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे 2019 में चुनाव नहीं होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगी, WWF का फाइट जो है राहुल गांधी होंगे और दूसरी तरफ जो है मोदी जी होंगे, दोनों के बीच में फाइटिंग होगा और जो फाइटिंग जीतेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा है क्या? इस देश में 545 सीट पे चुनाव होना है। 545 सीट पे जब चुनाव होगा, उसमें जिसका बहुमत होगा, जिस सरकार की बहुमत होगी, जिस अलायंस का बहुमत होगा, वो लोग जाकर के अपना जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे, वो अपना मंत्रिमंडल चुनेंगे। यही होता है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ डेमोक्रेसी है। ये अमेरिका तो नहीं है, ये हिंदुस्तान है ना। अमेरिका के चुनाव में और हिंदुस्तान के चुनाव में क्या फर्क है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ इलेक्शन है, जनता सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। हम अपने यहां सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं करते हैं, सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, हम एमपी का चुनाव करते हैं। और हमारे एमपी जो हैं वो जाकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इनको कौन ये पावर दे दिया है? हाथ में जो है माइक ले लिया और कैमरा ले लिया और अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी समझ रहे हैं। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जनता डिसाइड करेगी ना। जनता जिसको मैंडेट देगी, जिस पार्टी को मैंडेट देगी, उसका प्रधानमंत्री होगा। ये इसलिए बोला गया है ताकि आपको यह कहा जाए ठीक है यार, 90 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं तो क्या है, लेकिन पप्पू को वोट दे दें। इसलिए बोला गया है। यह साजिश आप समझिए। ये इसलिए बोला गया है कि आप हर सवाल के जवाब में यह कहें तो क्या राहुल गांधी को वोट दे दें। यह इसलिए कहा गया है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि राहुल गांधी पप्पू हैं कि नहीं हैं, यह तब पता चलेगा ना जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री गप्पू हैं, ये पिछले 4.5 सालों में पता चल गया है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आपने पूरे वीडियो को देखा और इस वीडियो में कन्हैया कुमार ने उन अंधभक्तों के सवाल का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि एक देश के सच्चे नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह देश के वर्तमान सरकार से सवाल करे ताकि देश में सकारात्मक राजनीति हो और देश के विकास के लिए कार्य हो। और उस वीडियो में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा है। उन्होंने कहा कि जिस मजबूती के साथ मैं आज बीजेपी से सवाल कर रहा हूं, यदि कांग्रेस का भी सरकार बनता है और वो अपने वादों को पूरा नहीं करता है तो इसी मजबूती के साथ मैं कांग्रेस से भी सवाल करूंगा। और एक देश के सच्चे नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि सरकार चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने मांगों को सरकार के पास रख सके, वो भी सरकार से सवाल कर सके। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।